हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे MHI 8 का एक क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के दरमियान प्राकृतिक और मानव के मध्य अंतर संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, छोटे छोटे पॉइंट में, छोटे छोटे वन लाइन के उसमें पॉइंट हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे, ताकि हमें आसानी से याद भी रहे और हम इसे समझ सकें। तो मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के दरमियान प्राकृतिक और मनुष्य का अंतर संबंध। सबसे पहला पॉइंट है पत्थर के टुकड़े, आसपास की पड़ी सुलभ प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग। यानी इससे हमें पता चलता है कि सबसे पहले मनुष्य ने, जो उन्हें आसपास पत्थर के टुकड़े मिलते थे और जो चीज़ें मिलती थी प्राकृतिक, वो उनका ही उपयोग कर लेते थे। ठीक है, एज इट इज़। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वस्तुओं को आवश्यकता के अनुकूल बनाने, यानी जो उन्हें ज़रूरत होती थी उसके हिसाब से उनको कन्वर्ट करने लगे थे। उनको जैसे कुछ काम है तो उसके हिसाब से किस तरह की चीज़, किस तरह की धार चाहिए, किस तरह की नोक चाहिए, या किस किस काम में उपयोग किया जा सकता है। वैसे जैसे औजार बनाने के लिए उन्हें क्या करा, प्रकृति ने प्रेरित किया, क्योंकि वो शिकार करते थे शुरुआत में। तो शिकार से रिलेटेड जो औजार होते थे उनको शेप देना, भाला बनाना, या फिर जानवरों को शिकार करने के बाद उनकी खाल वाल उतारना, उन्हें वो करना, उस हिसाब से बनाना। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो आदिकाल में था वो शिकार और संग्रह करता था चीज़ों को। सिर्फ वो शिकार करता था और उसे चीज़ों को जमा करके अपना भोजन बनाता था, जो पड़ी हुई सी चीज़ें, फल फ्रूट्स मिलते थे वो सब चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद है वृक्ष काटने, कंदमूल को खोदने, लकड़ी चीरने व शहद। क्या क्या काम करता था? सबसे पहले आदिकाल में वो शिकार और संग्रह करता था, इसके हिसाब से उसने औजार बनाया। फिर उसके बाद वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग, कंदमूल खोदने के लिए गंडासे का उपयोग। ठीक है, लकड़ी चीरने व शहद निकालने के लिए। ठीक है, अब हम आदिकाल के औजारों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 मूल औजार और शुल्क औजार। मूल औजार हमें मेन तौर पर पूरा पाषाण काल में मिलते हैं और शुल्क औजार मध्य पाषाण काल में। ठीक है, पाषाण काल के औजारों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो थी कुल्हाड़ी। ठीक है, अब एक विशेष शारीरिक दक्षता को दर्शाता है। जैसे सब क्या सीखा था पाषाण काल में, जब कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पकड़ जो है मजबूत होती है। फिर उसके बाद आदि मानव ने प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने जीवन के लिए किया। ठीक है, प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने क्या करा, अब प्राकृतिक जो संसाधन थे उनका उपयोग वो अपने जीवन में करने लगे। पाषाण काल अवस्था के बाद मिले औजार से हम महत्वपूर्ण बदलाव ये सूक्ष्म धारदार के रूप में मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। जो मध्य पाषाण काल से पहले के जो औजार थे उनकी धार कम थी, उन्हें बस ऐसे ही यूज़ किया जाता था, उनके बारे में ज़्यादा कोशिश या वैसे उन्हें उपयोग के हिसाब से नहीं बनाया जाता। क्योंकि मध्य पाषाण काल में हम क्या देखते हैं, मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए जो औजार थे उन्हें एक सांचे में ढालना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए नए रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नए नए रूप में ढालना शुरू कर दिया। और सबसे ज़्यादा हम उसमें क्या देखते हैं, वो औजार क्या थे, सूक्ष्म और धारदार थे। ठीक है, औजार उद्योग पर मानव का अधिक नियंत्रण बढ़ गया। हमने देखा मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य था वो औजार उपयोग पर या उनके उद्योग पर, जो औजारों का जो काम था, शायद उन्होंने काम करा होगा कि कोई औजार बनाता होगा, जो जिसे शिकार करना होता है वो औजार खरीदता होगा, जिन्हें पेड़ काटने के औजार लेते हों। क्योंकि पहले जो था लेन देन का वो था, पैसे जब करेंसी से पहले अदला बदली का चलता था। औजार हमें कैसे देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल में? औजार होते हैं हल्के किस्म के होते थे, मतलब उनका वेट नहीं होता था, जानवरों पर घातक होते थे आक्रमण करने के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं उपकरणों में विकसित तकनीक दक्षता प्रदर्शित होती है। जो उपकरण थे उसमें, जो औजार बनने की जो तकनीक थी उसमें हमने देखा कि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काफ़ी पकड़ हासिल कर ली थी, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है,
मानव की इन कुशलताओं के कारण जंगलों और मैदानों को साफ करने में मदद हुई। जैसे जैसे वो औजार बनाते गए नए नए तकनीकों के, कुल्हाड़ी, तो उन्होंने क्या करा, जंगलों का सफाया शुरू करा व जंगलों को साफ करके मैदानों में कन्वर्ट करा, जिससे वो खेती बाड़ी के लिए या फिर उन्होंने मैदानों को रहने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। आरंभिक शैल चित्रों के नमूने प्राप्त हैं। जो आरंभिक शैल चित्र हैं उनके नमूने में मिलते हैं जो ये बात हमें दर्शाते हैं। नंबर 14 पे मनुष्य जीव जंतु के बारे में अधिक जागरूकता। मनुष्य जो था जीव जंतु के बारे में अधिक जागरूक था, मतलब जानकारी रखता था। ठीक है। गुफाओं, कंदराओं, टीलों व प्राकृतिक स्थलों में शरण। मनुष्य क्या करता था, जो कुदरती चीज़ें थी, जो कुदरती क्या कहते हैं आराम गाहें थी जहाँ पर वो रहता था, वो उनका इस्तेमाल करता था। अभी मनुष्य ने अपना घर बनाना या मकान बनाना स्टार्ट नहीं करा था, वो सिर्फ गुफाओं में, कंदराओं में, टीलों में और प्राकृतिक स्थलों पर ही रहता था। मनुष्य तत्कालीन पर्यावरण की दया का पात्र बना हुआ था। मतलब क्या था, वो सिर्फ पर्यावरण पर निर्भर करता था, टोटली प्राकृतिक पर निर्भर करता था और उन्हीं का वो बना हुआ था, एक तरह से क्या कहते हैं, वह अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति प्रद सुलभ चीज़ों पर ही निर्भर था। मतलब वो टोटली पूरा जो था, मनुष्य जो था प्राकृतिक पर ही निर्भर था, चाहे वो अपने शिकार के लिए हो, चाहे वो औजारों के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे फिर वो रहने के लिए क्यों ना हो, वो सब तरह से प्रकृति पर निर्भर था और वो प्रकृति का इस्तेमाल करना सीख रहा था। प्राकृतिक चीज़ों से उत्पाद करना या फिर उनका यूज़ करना, किस किस चीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं उनको, वो चीज़ सीख रहा था, वो शुरुआती चरण में था।